खुदाम यसु मसीह जिसमें कायम होने वाले नए अहद के सबब से दुनिया की सब कौमें बरकत पा रही हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात तकरीबन हर मसीही जानता है कि अब्राहम के अगरचे के 8 बेटे थे, लेकिन उनमें से 2 जो थे वो मशहूर हैं, यानी इसहाक और इस्माइल। और अक्सर मसीही ये भी जानते हैं कि इसहाक के भी आगे 2 बेटे थे, यानी कि याकूब जो इसराइल कहलाता है, और फिर एसाऊ। और इस बात से भी अक्सर लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि फिर ये याकूब यानी इसराइल है, जिसके 12 बेटे बनी इसराइल के 12 कबीले कहलाए। लेकिन अक्सर लोग इस्माइल के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, और उसका सबब यह है कि बाइबल मुक़द्दस इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है। लेकिन हमारी एक बहन जिनका नाम एस्थर सैमुअल है और जो दुबई में मुकीम है, उन्होंने पूछा है कि बाइबल मुक़द्दस इस्माइल और फिर बनी इस्माइल के बारे में क्या फरमाती है। लेकिन एस्थर सैमुअल ने यह सवाल पूछ के हमें मौका दिया है कि हम इस पहलू को भी देखें कि बाइबल मुक़द्दस दरअसल बनी इस्माइल के हवाले से क्या कहती है। इस्माइल और बनी इस्माइल के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में चंद अहम मालूमात दी गई हैं, और ये मालूमात पैदाइश की किताब के 2 अहम हवाला जात में मिलती हैं। तो पहला अहम हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 12 से 18 आयत है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चंद एक अहम बातें हमें इस्माइल और बनी इस्माइल के बारे में बताई गई हैं। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलौठा निबायोत, फिर किदार और अदबिएल और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मस्सा, हदद, तेमा और यतोर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छौनियां नामजद हुई, और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवीला से शूर तक, जो मिस्र के सामने उसके रास्ते पर है, जिससे असूर को जाते हैं आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। अब इस हवाले में हमें चंद एक बड़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं। पहले नंबर पर हमें बताया गया कि इस्माइल जो है वो अब्राहम का बेटा था, जो कि सारा की लौंडी हाजरा से पैदा हुआ, और हाजरा जो थी वो मिस्र से ताल्लुक़ रखती थी। फिर दूसरी बात हमें बताई गई कि बनी इसराइल की तरह इस्माइल के भी 12 बेटे थे, और वो 12 कबीले बने। और फिर तीसरी अहम बात हमें बताई गई कि जो बनी इस्माइल थे वो किस इलाके में इबाद थे, और उसके हवाले से हमें बताया गया कि ये इलाका हवीला से शुरू होकर शूर तक का इलाका है। और उलमा बाइबल का मानना है कि ये सारा इलाका दरअसल मिस्र से शुरू करके सऊदी अरब का इलाका, और वहाँ से जो शाम तक का सारा जो सहराई इलाका बनता है, इसमें ये लोग आबाद हुए। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रहे कि सिर्फ बनी इस्माइल ही इस इलाके में आबाद नहीं थे, बल्कि एसाऊ की नस्ल भी यहीं पर आबाद थी। और अब्राहम की एक और बीवी जो थी जिसका नाम कतूरा था, उसके बेटों की औलाद भी इसी के आसपास किसी इलाके में बसी हुई थी। इसके बाद जो दूसरा अहम हवाला हमें मिलता है वो पैदाइश की किताब उसका 17 बाब उसकी 17 आयत से लेकर 21 आयत तक है, जिसमें कुछ यूं लिखा है। तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा, और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा, जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा।
अब ये हवाला भी कई लिहाज से अहम है। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि खुदा ताला अब्राहम से कहते हैं कि वो वादा जो 25 साल पहले तकरीबन मैंने तुझसे किया था कि मैं तुझे और सारा को एक बेटा अता करूंगा, तो वो वक्त पूरा हो गया है और अगले साल वो बेटा पैदा होगा। अब याद रखिए कि जब खुदा ताला ये बात कह रहे हैं तो उस वक्त तक इस्माइल जो है वो तकरीबन 13-14 साल का हो चुका है। और चूंकि अब्राहम और सारा दोनों ही उम्र रसीदा हैं और उन दोनों को अपनी हालत का पता है कि हम इस हालत में नहीं हैं कि हम औलाद पैदा कर सकें, तो उसने नीचे को मुंह झुकाया और एक तरह से अपनी हंसी छुपा कर कहने लगा कि खुदा तूने मुझे इस्माइल दे दिया है, मैं इसी से खुश हूं और तू उसे ही बरकत दे। तो इसके जवाब में खुदा ताला अब्राहम की इस दुआ को, इस दरख्वास्त को कबूल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैंने तेरी ये वाली बात बिल्कुल मान ली कि मैं इस्माइल को भी बरकत दूंगा और उसमें से 12 सरदार निकलेंगे और वो भी एक बड़ी कौम बनेगा। और मजीद खुदा ताला कहते हैं कि ना सिर्फ एक बड़ी कौम होगा बल्कि मैं उसे बरकत भी दूंगा। लेकिन मेरा वो वादा जो मैंने तेरे साथ उस वक्त किया जब मैंने तुझे ऊर की सरजमीन से बुलाया, वो इसहाक से ही होगा जो कि अभी पैदा होने को है। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि जो बरकत खुदा इस्माइल को देने का वादा कर रहा है और उसके साथ जो इसहाक को देने का वादा कर रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है? तो उसके लिए आइए पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और खुदावन ने अब्राम से कहा, तू अपने वतन और नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि 15वें बाब में खुदा ताला इस वादे को दोहराते हैं और साथ में वो कहते हैं कि ये मुल्क जिसमें तू आया है ये भी तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। अब इस्माइल और इसहाक की बरकत में जो हमें यकसानियत नजर आती है वो ये है कि खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, और हम देखते हैं कि ये वादा फिर इसहाक के साथ भी होता है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और यही वादा हमने इस्माइल के साथ भी देखा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन इब्राहिम के साथ खुदा का जो अहद है, जो वादा है, उसकी 2 अहम बातें हैं जो सिर्फ इसहाक ही को मुंतकिल हुई। उसमें से पहली चीज ये थी कि खुदा ताला ने कहा कि मुल्के कनान, मुल्के मौदा वो मैं तुझे दूंगा, और वो जाहिर है कि इसहाक ही को ट्रांसफर हुआ। और अगरचे कि इसहाक के भी 2 बेटे थे, लेकिन उसमें से खुदा ने याकूब यानी इसराइल को चुना और बाद में ये मुल्के मौदा, मुल्के कनान भी उसी को दिया। लेकिन अब्राहम के अहद की जो सबसे बड़ी बरकत हम देखते हैं वो पैदाइश 12 बाब 3 आयत में हमने पढ़ी कि खुदा ताला ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि ना सिर्फ तुझे बरकत दूं बल्कि बाइसे बरकत बनाऊं, यानी कि तेरे वसीले जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब है कि सारी कौमें तेरे वसीले से मुझे जान पाएंगी, और जब मुझे जानेगी तो वो बरकत जो कि बागे अदन में दी गई थी, जिनको आदम के गुनाह के सबब से उसने खो दिया, वो फिर से उसे मिल सकेंगी, जिनमें खुदा की रफ़ाकत जो है वो भी शामिल है। और फिर दरअसल इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 22 आयत में दोहराते हैं कि नजात यहूदियों में से है। दरअसल इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि इस्माइल का बहुत ही मुख्तसर जिक्र किया गया, और बाइबल की बाकी सारी स्टोरी जो है वो इसहाक और उसके बेटे याकूब और आगे उसकी नस्ल से मुतालिक है, जिससे दिखाना यह मकसूद है कि खुदा ने वो वादा जो अब्राहम के साथ किया किस तरह से वो इसहाक और याकूब और उसके बेटों के वसीला से पूरा होता है, जिनमें से यीशु मसीह आते हैं और उनके वसीले पूरी दुनिया बरकत पाती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।